हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लास। मैं आकांक्षा आज आपको बीएससी थर्ड ईयर, तो बीएससी थर्ड ईयर के अंदर जो अपना पेपर थर्ड है बॉटनी का, उससे रिलेटेड आज टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज़ की, हमारे आज के टॉपिक की। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम किसके अंदर आता है? ये हमारा आता है बॉटनी के अंदर। और बॉटनी के अंदर भी अपन किसके अंदर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं? इसका पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर फ्लावर के अंदर। तो यहाँ तक पहुँचने से पहले, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम तक पहुँचने से पहले, इसके बारे में अपन हिंदी में भी बात कर लेते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम को अपन क्या बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या बोलेंगे अपन? लघु बीजाणुधानी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बीजाणुधानी यानी कि ऐसी जगह है जहाँ पर लघु बीजाणु विकसित होते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे? लघु बीजाणुधानी, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम। या फिर अपन ऐसी प्लेस बोल सकते हैं जहाँ पर माइक्रोस्पोर क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। सबसे पहले इन बातों को समझने से पहले हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे एक टिपिकल फ्लावर की। ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? एलएस ऑफ फ्लावर। यहाँ पर एलएस का मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, यानी कि लंबवत काट किसी भी फ्लावर की या फिर किसी भी फूल की। जो मैं इस तरीके से अगर इसको लंबे तरीके से काटूंगी तो इसको मैं क्या बोलूँगी? मैं बोलूँगी इसकी लंबवत काट, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं एक फूल की, यानी कि फ्लावर की। तो फ्लावर के अंदर अपन सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल आप सपोज करें कि आपके हाथ में क्या है? फ्लावर। आजकल वैसे भी शादियों का सीज़न है, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वेलकम के लिए कौन क्या देता है? तो सबसे पहले गेट पर जाते ही हमको एक रोज़ मिलता है। अब ये जो रोज़ है इसको हम हाथ में लेते हैं, ठीक है। कई बार हम इसको बहुत गहराई से अच्छी तरीके से क्या करते हैं? देखते भी हैं। तो उसके अंदर जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, स्वॉलन पार्ट है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो फूला हुआ भाग है, उसे हम क्या बोलेंगे? थैलेमस। क्या कहेंगे? इसे हम थैलेमस कहते हैं। या फिर हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं पुष्पासन। क्या बोल सकते हैं बच्चों? पुष्पासन मतलब पुष्प का आसन, जहाँ पर पुष्प बैठता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पुष्पासन। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि सबसे पहले फ्लावर के अंदर अपन देखते हैं कि बाहर की तरफ ग्रीन कलर की लीव्स प्रेजेंट होती हैं। और जो ये ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स। और हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे बेटा? हिंदी में बोलेंगे अपन इसे बाह्य दल पुंज। क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज। तो सेपल को हम क्या बोल सकते हैं? बाह्य दल। कौन से कलर का होता है बेटा? ये होता है हमारे ग्रीन कलर का। अब हम बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट जो फ्लावर का होल है या फिर चक्र है, उसे हम बोलेंगे पेटल्स। पेटल्स का मतलब इसको बोलेंगे अपन दल। क्या बोलते हैं? पेटल्स को बोलते हैं हम दल, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जब अपन पेटल्स के बच्चों बात करते हैं तो जितनी भी अपन आजकल अपने आसपास फ्लावर देखते हैं तो कैसे होते हैं? वो कलरफुल होते हैं, ठीक है ना। तो पेटल्स कलरफुल क्यों होते हैं? सोचने वाली बात है। कोई बोलेगा कि हाँ डेकोरेशन के लिए भी अच्छे लगते हैं, कोई कुछ बोलेगा सूंघने में अच्छे लगते हैं, ये होता है वो होता है। सीधी सी बात है, पेटल्स का कलर आपके हमारे लिए नहीं, बल्कि पेटल्स जो कलरफुल होते हैं वो इंसेक्ट्स को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इंसेक्ट जब किसी फ्लावर के ऊपर आते हैं तो क्या होगा? जब अट्रैक्ट होंगे पेटल से और फिर कहाँ आएंगे? किसी फ्लावर के ऊपर आएंगे। अब इससे क्या होगा
कि फ्लावर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, इंसेक्ट्स की बॉडी से चिपक जाएंगे। अब ये इंसेक्ट फिर वापस बाहर कहीं जाएगा और सेम स्पीसीज के दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर बैठेगा, तो उसके स्टिग्मा पर क्या गिर जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स। तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, परागण। तो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है किसका होना, इन इंसेक्ट का किसी भी फ्लावर से क्या होना, अट्रैक्ट होना। नाउ पेटल्स की ही जब बात चल रही है या फिर दल की ही बात चल रही है या फिर हम कह सकते हैं कि फूल की पंखुड़ी की जब बात चल रही है, तो कई बार ये कैसे होते हैं, वाइट कलर के भी होते हैं। फिर आप बोलेंगे मैम अब इंसेक्ट कैसे अट्रैक्ट होगा फ्लावर से, तो सीधी सी बात है, आप नॉर्मली चीज़ एज्यूम करिए, अपने चारों तरफ देखिए, ये जो वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है ना, इसमें फ्रेगनेंस यानी कि खुशबू बहुत अच्छी होती है और बहुत दूर तक ये खुशबू जाती है। काफ़ी दूर से ही पता चल जाता है कि हाँ भीनी भीनी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। जैसे अपन बात करें मोगरा, बहुत सिंपल है, चमेली, उसके बाद में हम बात करें रात की रानी, सब कैसे हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स है, लेकिन इनके अंदर फ्रेगनेंस यानी कि खुशबू क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। तो ये चीज़ भी इंसेक्ट्स को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा ऐसे भी वाइट फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी खुशबू नहीं होती, तो उसके अंदर क्या होगा, तो ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर बिल्कुल भी खुशबू नहीं होती लेकिन उनके अंदर आप सोचिए कि और क्या चीज़ होनी चाहिए, सोच लिया, उसके अंदर होनी चाहिए हमारा नेक्टर जूस, यानी कि जिसको अपन क्या बोलते हैं, मकरंद रस कहते हैं। सबसे पहले अपन आ गए किसके ऊपर, पेटल्स के ऊपर। अब हम किसी भी फ्लावर के जो नेसेसरी होल्स हैं, एसेसरी कहलाते हैं। एसेसरी कौन से, सेपल्स और पेटल्स। और नेसेसरी का मतलब जो बहुत आवश्यक है वो कौन से हैं, तो वो हो गए कौन से, हमारा एंड्रोशियम और हमारा गाइनोशियम। तो हम बात करते हैं एंड्रोशियम का मतलब क्या हुआ, एंड्रोशियम का मतलब पुमंग, ठीक है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जायांग की बात करेंगे, इसका मतलब गाइनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इस फ्लावर के अंदर आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि जो एंथर मैंने बनाया है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट, ठीक है। और इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं किसकी, ये वाला पोर्शन बिल्कुल बीच वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा और ये ओवरी जो है ये करेगी गाइनोशियम को। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं किसका, हमारा जो एंड्रोशियम है। तो एंड्रोशियम जो है वो किससे मिलके बना है, स्टेमन से। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, एक स्टेमन का। अच्छा, स्टेमन का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें दो क्या होते हैं, बेसिकली जो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से आप देख सकते हैं। पहले नीचे वाला जो ये पार्ट है पतली डंडी जैसा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं हम फिलामेंट। नाउ दूसरा जो इसका ऊपर सा ये मोटा भाग है, यानी कि ये जो मोटा पार्ट है, इसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, इसको अपन कहते हैं एंथर, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन पुतंतु। क्या बोलेंगे, इसको लिख दीजिए, पुतंतु। और ऊपर वाले भाग को यानी कि एंथर को हम क्या बोलेंगे, परागकोश। क्या बोलेंगे, परागकोश। बच्चों जब हम बात करते हैं पुतंतु और परागकोश, तो एक और स्ट्रक्चर रह जाता है जो काफ़ी बुक्स में दिया हुआ होता है और वास्तव में होता है कि जब फिलामेंट जब किसी एंथर से जॉइंट होता है तो उसके कनेक्ट होने वाली जगह को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा अपन कनेक्टिव। क्या बोलेंगे, ये जहाँ से जिस भाग से जुड़ रहा होगा, कनेक्टिव। या फिर बेटा हम इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में हम इसे बोलेंगे योजी।
योजी का मतलब या कनेक्टिव का मतलब दो पार्ट्स को जोड़ने वाला। अब हम बात करते हैं, ये भी हमारा हो गया। अब हम गायनोशियम की बात करते हैं। तो गायनोशियम को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो बेटा गायनोशियम को जो रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा कार्पल। या तो आप उसको कार्पल बोल दीजिए या फिर आप उसको पिस्टल बोल दीजिए। तो आया इसको समझ में कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ये जो पार्ट है गायनोशियम यानी कि एक पिस्टल की बात कर रहे हैं। और एक पिस्टल के अंदर आप देख सकते हैं कि कितने पार्ट्स हैं बच्चों। इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? देखो, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। दूसरा जो यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। और स्टाइल का मतलब क्या होता है? वर्तिका। इसी के साथ साथ इसका जो नीचे फूला हुआ पार्ट है इसको अपन बेटा बोलते हैं ओवरी। ठीक है, ओवरी का मतलब अंडाशय। और इसके अंदर, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? आप देख सकते हैं ओव्यूल। और ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं? बीजांड। स्टूडेंट्स, हम जहाँ पे ओव्यूल की जो बात कर रहे हैं तो ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एग सेल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एग सेल। अगर अपन बात करें कि ओवरी में एक ओव्यूल भी हो सकता है, बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर किसका? एलएस ऑफ फ्लावर का। नाउ अब हम इसके कौन से पार्ट में आते हैं? इसके हम जो हमारा दे रखा है एंथर। और एंथर की जब बात करेंगे तो एंथर जो होते हैं उसके अंदर कौन डेवलप होता है? माइक्रोस्पोर, यानी कि लघु बीजाणु क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में नॉर्मली जब बात करते हैं कि जो ये एंथर होते हैं जनरली कैसे होते हैं बेटा? बाइलोब्ड। कैसे होते हैं? बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का मतलब क्या होता है? 2 पालियां, जिसके अंदर 2 पालियां या फिर 2 लोब प्रेजेंट होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? बाइलोब्ड। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब अपन इसका सेक्शन कटिंग करते हैं तो यहाँ पर इसकी सेक्शन कटिंग दे रखी है किसकी? मैच्योर एंथर की। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टीएस ऑफ अ मैच्योर एंथर, यानी कि ट्रांसफर सेक्शन किसका? मैच्योर एंथर का। ट्रांसफर सेक्शन क्या हुआ कि यहाँ पर कोई आपके पास में कोई चीज़ है और आप इसको इस तरीके से क्या करते हैं? कट करते हैं, तो आप इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं। सो नाउ स्टूडेंट, टीएस ऑफ मैच्योर एंथर के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले क्या कि देखो किसी भी माइक्रोस्पोरेंजियम के बेसिकली बेटा कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होंगे? पहला तो है वॉल। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है तो इसकी जो वॉल होगी इसको माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल कहते हैं। ठीक है, यानी कि भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो इसका दूसरा भाग है इसको बोलते हैं अपन स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, ये तो हो गई भित्ति यानी कि बाहर की वॉल जो है। और जो अंदर इसके टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे अपन बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। बीजाणुजन ऊतक क्यों बोल रहे हैं बेटा? सीधी सी बात है, क्योंकि इससे किसका निर्माण हो रहा है? लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बेटा? वॉल की। वॉल का मतलब इसकी जो कवरिंग है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं सबसे पहले फोकस करना है ब्लैक कलर की जो बाहर की आउटलाइन है उसको। और जो ये ब्लैक कलर की आउटलाइन है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा? इसको हम नाम दे रहे हैं फर्स्ट नंबर यानी कि एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस जो होती है यानी कि बाह्य त्वचा जो होती है उसके अंदर अपन बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा और क्लियर फाइन
स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं बाहर जो ये ब्लैक कलर की सेल्स बनाई है मैंने, उसको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, एपिडर्मिस कहते हैं। अब आप खुद देख सकते हैं आर इजीली कि भाई ये जो एपिडर्मिस है ये तो केवल ब्लैक कलर की मैम ने सिंगल लेयर ही बनाई है, तो बिल्कुल एपिडर्मिस सिंगल लेयर ही होती है, वन लेयर ही होती है। हाँ, यहाँ की अगर अपन सेल की बात करें तो बेटा जो ये हमारी सेल्स होती हैं इसकी एपिडर्मिस की, वो कैसी होती हैं, साइज में स्मॉल होती हैं और साथ में कैसी होती है, थिन वॉल्ड, पतली भित्ति युक्त, और आकार में कैसी होंगी, छोटी। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स किसकी, यहाँ पर मैंने रेड कलर की लाइनिंग्स बनाई है बिल्कुल, और ये जो रेड कलर की वॉल है यानी कि जो ये लेयर है उसको मैं क्या बोलूँगी, उसको मैं बोलूँगी एंडोथीसियम। क्या बोलूँगी मैं, एंडोथीसियम। अब इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने रेड कलर की सेल्स बनाई हैं जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, एंडोथीसियम बोल रही हूँ। इसी के साथ में आप कंपेयर कीजिए किन सेल्स को, ये जो मैंने ब्लैक कलर की सेल्स बनाई हैं उनको, और साथ में ये जो मैंने ब्लू कलर की सेल्स बनाई है इनको, इनसे कंपेयर कीजिए रेड कलर की सेल्स को। साइज में क्या है, बड़ी। तो कहने का मतलब है जो हमारी एंडोथीसियम होती है वो साइज में क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं बेटा कि जो एक सेल ऊपर एपिडर्मिस की होती है ना, उसके जस्ट नीचे की सेल को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस बोलते हैं। सो यानी कि ये कौन सी एंडोथीसियम कौन सी लेयर हुई, हाइपोडर्मल लेयर हुई। ठीक है, इसके ऊपर फाइबर्स की यानी कि रेशो की क्या होती पाई जाती है, थिकनिंग। तो उसको मैं कैसे बता सकती हूँ, इस तरीके से, फाइबर्स की क्या पाई जाएगी बेटा, थिकनिंग। तो ये वैसे भी कैसी होगी, मोटी होगी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। नाउ हम थर्ड लेयर की बात करते हैं बच्चों, और हमारा जो ये ब्लू कलर से मैंने आउटलाइन किया है ये है हमारी थर्ड लेयर, दैट इज कॉल्ड मिडिल लेयर यानी कि मध्य परत। अब मध्य परत को बेटा अपन यहाँ पर देखते हैं, मिडिल लेयर को यहाँ पर देखते हैं, तो आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्लू कलर की सेल्स हैं वो मैंने लेयर्स में बनाई हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ये सेल्स हैं साइज में तो छोटी हैं ही, साथ ही साथ थिन वॉल्ड भी हैं, लेकिन ये लेयर्स में हैं। तो मिडिल लेयर कितनी हुई, 1 to 3, मतलब किसी भी दूसरे प्लांट के अंदर 1 भी हो सकती है लेयर, किसी दूसरे प्लांट के अंदर 2 लेयर भी हो सकती है, या फिर किसी दूसरे प्लांट के अंदर 3 लेयर या 3 लेयर्स की भी हो सकती है। तो ये तो हो गई हमारी कौन सी, मिडिल लेयर। सो नाउ अब मिडिल लेयर के बाद में ये यहाँ पर जो मैंने सेल्स बनाई है इसको अपन क्या बोलेंगे, जो 4th नंबर की है वॉल उसको बोलेंगे अपन टैपिटम। क्या बोलेंगे बच्चों, उसको अपन बोलेंगे टैपिटम। तो ये रही टैपिटम सेल, देख सकते हैं ब्लैक कलर की, न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है इसके अंदर। तो ये अंदर वाली सबसे इनर जो वॉल है उसको अपन बोलते हैं टैपिटम। नाउ अब इनका जो स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ लिया है तो अब इनके फंक्शनिंग भी अपन पढ़ लेते हैं। तो इनकी फंक्शनिंग ये है कि बेटा देखो, पहली कौन सी, एपिडर्मिस, दूसरी कौन सी, एंडोथीसियम, और तीसरी बेटा कौन सी, मिडिल लेयर। ये तीनों की तीनों क्या कर रही हैं बेटा, ये एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, उसकी सुरक्षा का कार्य करती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम टैपिटम की बात करेंगे तो इसका काम क्या हुआ, नरिशमेंट प्रोवाइड करना यानी कि पोषण प्रदान करना। लेकिन किसे, सीधी सी बात है, लघु बीजाणुओं को यानी कि माइक्रोस्पोर को। तो माइक्रोस्पोर को पोषण प्रदान करने का काम किसका होता है, टैपिटम का। तो आप इसके ऊपर स्टार लगाएंगे। नाउ बच्चों हम बात करते हैं कि टैपिटम 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी, पहली तो होती है अमीबॉइड और दूसरी होती है सिक्रेटरी। तो बेटा अमीबॉइड का मतलब क्या हुआ कि ऐसी सेल्स जो आपस में फ्यूज हो जाती हैं और फ्यूज होने के बाद में नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। फ्यूज का मतलब आपस में एक हो जाती हैं और फिर पोषण प्रदान करती हैं किसको, लघु बीजाणुओं को यानी कि माइक्रोस्पोर को। तो इस टाइप की
जो वॉल है टैपिटम की, उसको अपन क्या बोलेंगे? अमीबॉइड टैपिटम। जबकि हम दूसरी बात करते हैं किसकी बच्चों? दूसरा टाइप जो होता है टैपिटम का, उसका नाम है क्या? उसका नाम है हमारा सिक्रेटरी, या फिर समटाइम्स इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर भी बोलते हैं। ठीक है, ग्लैंडुलर मतलब ग्रंथिल, मतलब क्या है कि इसमें से धीरे धीरे सीक्रेशन आता रहता है माइक्रोस्पोर के ऊपर जो डेवलप कर रहे होते हैं, और वो अच्छी तरीके से इससे क्या लेते हैं? पोषण या फिर नरिशमेंट लेते हैं। तो ये हो गया हमारा टैपिटम का काम। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों किसकी? हम बात करेंगे ये जो मैंने 4 चैम्बर बनाए हैं, तो ये जो 4 चैम्बर बनाए हैं इसके अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट रहता है? तो इसके अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है और जो मैंने बनाया हुआ है उसको अपन बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। यहाँ भी लिखा है मैंने बीजाणु जन ऊतक। अब बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बीजाणु जन ऊतक स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर बने कैसे, ठीक है ना? तो उसको समझने से पहले जो हमारा एक टॉपिक जो टैपिटम रह गया था, तो टैपिटम का जो हमने फंक्शन आपको क्या बताया था कि नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है? तो उसके अलावा भी टैपिटम का काम होता है क्या क्या? पहली बात तो नरिशमेंट प्रोवाइड करी। दूसरा ये क्या करेगा? ये कैलेज एंजाइम सीक्रेट करता है। अब आप सोचोगे कि मैम तो अभी हमको माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट समझा रही थी, अब मैडम बीच में टैपिटम कैसे ले आई? क्योंकि दोनों अभी को रिलेट करेंगे, इसलिए मैं टॉपिक बीच में लेकर आई हूँ। देखो अब कैसे ये समझना कि देखो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है उसके अंदर सारी सेल्स कैसी हैं? डिप्लॉइड। वो आगे क्या करेंगे बेटा? माइटोसिस करेंगी, यानी कि समसूत्री विभाजन करेंगी, और जितनी भी सेल्स बनेंगी वो सब कैसी बनेंगी? वो सब बनेंगी हमारी डिप्लॉइड। उसका नाम क्या होगा बेटा? उसका नेम होता है हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो यानी कि अपन ये भी तो लिख सकते हैं कि स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर सेल्स ने माइटोसिस किया और क्या बना? माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना? अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल ने क्या किया? मियोसिस किया, है ना? और मियोसिस करने के बाद में यानी कि अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद में क्या बनेंगी? 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, यानी कि 4 क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है किसका? माइक्रोस्पोर्स का। बेटा ये 4 हैप्लॉइड जो माइक्रोस्पोर हैं वो आपस में चिपके रहते हैं। तो इन चारों के चारों जो चिपके हुए हैं वो किसकी वजह से चिपके हुए हैं? तो ये देखो कैलोस की वजह से। किसकी वजह से चिपके हुए हैं? ये कैलोस। तो अब देखो ये कैलोस है ना, चारों के चारों माइक्रोस्पोर को चिपका के रख रहा है ना, तो अब इनको तोड़ने का काम कौन करेगा? टैपिटम। क्योंकि टैपिटम अब क्या सीक्रेट करेगा बच्चों? कैलेज एंजाइम। और जैसे ही कैलेज एंजाइम सीक्रेट करेगा, कैलेज एंजाइम इस माइक्रोस्पोर जो है उन पर पड़ेगा, तो ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। और उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे अपन पॉलन ग्रेन। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले हमारा आपने देख लिया कि स्पोरोजिनस टिश्यू कैसे बना। उसके बाद में उसने मियोसिस किया, और मियोसिस करने के बाद में 4 हैप्लॉइड क्या बने? सेल्स, जिसको अपन माइक्रोस्पोर कहते हैं। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है हमारा पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन क्या हुआ? जब माइक्रोस्पोर डेवलप हुए कंप्लीटली, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पॉलन ग्रेन। जहाँ तक अपन पॉलन ग्रेन की बात करते हैं, तो बेटा देखो जो पॉलन ग्रेन है वो कैसा होता है? राउंडेड स्ट्रक्चर है, येलो स्ट्रक्चर है, और अगर इसकी आप देखेंगे कि कितना डायमीटर कितने होते हैं ये, तो आपका डायमीटर साइज़ कितना बोलोगे? 20 to 50 माइक्रोमीटर क्या होते हैं? ये साइज़ में होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो हमारा ये माइक्रोस्पोर यानी कि जो पॉलन ग्रेन है जो डेवलप हो चुका है, इसके ऊपर 2 कवरिंग प्रेजेंट होती हैं।
और जो 2 कवरिंग प्रेजेंट होती हैं बेटा तो उसके नाम क्या हैं ये भी देख लो। सबसे बाहर वाली जो होती है कवरिंग उसको हम बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन। और जो अंदर वाली होती है इसकी लेयर उसको अपन बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलेंगे? इंटाइन। बेटा एक्साइन कैसे होती है? एक्साइन सॉफ्ट भी हो सकती है, कांटेदार भी हो सकती है, ठीक है ना, अलग अलग चीज़ें तरीके की हो सकती हैं इसके अंदर। लेकिन जब हम इंटाइन की बात करेंगे तो इंटाइन हमेशा कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर जो पोर्स बनाए हैं बेटा, इन पोर्स को अपन क्या बोलेंगे? जर्म पोर। क्या बोलते हैं हम? जर्म पोर बोलते हैं। क्या इसी ये जो हमारे जो जर्म पोर है ना, इसी से क्या निकलती हैं? पॉलन ट्यूब निकलती है। क्या निकलती है बच्चों? पॉलन ट्यूब। अच्छा, एक चीज़ और, जब हम बात करते हैं किसी भी पॉलन ग्रेन की तो पॉलन ग्रेन के अंदर 2 टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखा होगा आपने यहाँ पर, एक तो जो होती है सेल वो साइज़ में बड़ी होती है और जो दूसरी सेल होती है वो साइज़ में क्या होती है? छोटी होती है। जो बेटा बड़ी सेल है साइज़ के अंदर उसको अपन बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव सेल। और जो साइज़ में छोटी होती है सेल उसको अपन क्या बोलते हैं? जर्म सेल। जर्म सेल बोल दो या फिर जनरेटिव सेल। क्या बोलेंगे? जनरेटिव सेल कहते हैं। आगे जाके जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है ना बच्चों, तो उसके अंदर ये जो जनरेटिव सेल्स है इसके न्यूक्लियस क्या करते हैं? डिवीज़न करते हैं और 2 न्यूक्लियस बनाते हैं। और ये जो 2 न्यूक्लियस बने पॉलन ट्यूब के अंदर उसी को हम बोलते हैं मेल गैमीट्स। तो अब आ गया होगा आपको समझ में कि मेल गैमीट्स किससे बने बेटा? मेल गैमीट्स बने किससे? हमारी जनरेटिव सेल से। सो नाउ हम बात करते हैं कि ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बेटा क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा हमारा सबसे पहले टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी कि एलएस ऑफ फ्लावर। दूसरा हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा स्ट्रक्चर किसका? स्टेमन का। नेक्स्ट हमने पढ़ा क्या? टीएस ऑफ मैच्योर एंथर, है ना, मैच्योर एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसकी वॉल्स पढ़ी, स्पोरोजेनस टिश्यू के बारे में पढ़ा, किस तरीके से हमारे माइक्रोस्पोर डेवलप हुए और किस तरीके से पॉलन ग्रेन बना और पॉलन ग्रेन के अंदर जो सारी की सारी वॉल्स होती हैं उनके बारे में हमने स्टडी करी। नेक्स्ट टाइम पे किस तरीके से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है इसको मैं आपको समझाऊंगी। थैंक यू।